तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखो, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस हमको डिस्कस करना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे होता है, लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। अब लाइफ प्रोसेस के वर्ड से ही हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा लाइफ प्रोसेस का सेंस क्या हो रहा है यहाँ पे। कि लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपका लाइफ जो चल रहा है आपका, इसमें किस हिसाब से प्रोसेसिंग हो रही है, आपका न्यूट्रिएंट्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के जो मैन्युफैक्चरेशन है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरेशन तो नहीं बोल सकते, इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनका बिहेवियर कैसा है, कब क्या हो रहा है, इन सारी चीजों में मतलब जितना भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी कर रही है, ह्यूमन बॉडी या इन अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर आपका मान लो कोई ये प्लांट्स बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करती है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है, जितनी भी यूटिलाइजेशन है, इन्हीं इन सब को हम किस में पढ़ने वाले हैं? लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे, आई थिंक आप लोग में प्लांट से स्टार्ट है। आई थिंक प्लांट से स्टार्ट है। तो प्लांट से स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें हम पहले हाँ, न्यूट्रिशन प्लांट जो भी है, तो प्लांट से स्टार्ट है आई थिंक जो भी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, या एक किस तरह से बिहेव होता है इसका। ठीक है, चलिए आते हैं। तो पहले हम आज का लेक्चर आई थिंक राइट करने के प्रोसेस पे नहीं रहेगा, खाली समझाने के प्रोसेस पे रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा नोट्स को भी रीड करते चलिएगा, और मैं जो समझाऊंगा उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी बायोलॉजी में बायोलॉजी में पेन उठाने की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम टीचर को नहीं होती है जब लिखा लिखाया हो। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा इस चीज में, कि जैसे आपके पास सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस चीज को, जो की पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे इसको आप नोट करते चलो, तो उसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्लेन करते चलेंगे बायोलॉजी में। रीजन क्या है कि इसमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है, तो बायोलॉजी में कैलकुलेशन करेंगे इसमें। हाँ, इसमें सिर्फ समझाना समझाना है कि हमारा क्या चीजें कैसी हो रही हैं। कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं समझ में आती, सिर्फ लिखी होती हैं, बट हमको कंफ्यूजन हो रहा होता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स क्या है ना, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि हम मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को एक जैसा एक मान लेते हैं। मैक्सिमम टाइम रीजन क्या है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर हो जाता है। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट को मैंने देखा है, और अगर उनको याद भी है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स किसको बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन किसको बोल रहे हैं। अब उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है, उनके बारे में कुछ लिखना होता है, तो गलती करके आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत साधारण सा डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख रखा है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को टेक करता है, लेता है और यूटिलाइज करता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस फूड अब इस फूड के अंडर में जो आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, अब बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब किस में आता है? टेक फूड, ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज, और उसको यूटिलाइज कर लेना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारी बॉडी में यूज किया जाने वाला एक कोई क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा, कोई कंपाउंड होता है ना। उस कंपाउंड को हम जब अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेते हैं, और जिस प्रोसेस के अंडर में यूटिलाइज हो रहा होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल रहे होते हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का यूज हम न्यूट्रिशन में करते हैं।
समझ आ रहा है, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? न्यूट्रिएंट्स का यूज, हाँ न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन में हम किसका यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर्स, जितने भी कार्बनिक, हाँ जो भी है, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हाई बी व्हाई वी हैव नीड फॉर न्यूट्रिशन, हमको न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के, ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज, सभी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी किससे सप्लाई होता है? न्यूट्रिएंट्स से सप्लाई होता है। ध्यान देना, न्यूट्रिएशन पढ़ रहे हैं हम। न्यूट्रिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को, कुल मिला के हिंदी में एकदम नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो, जिसमें हम भोजन करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, वो प्रोसेस हमारा न्यूट्रिएशन होता है। ठीक है। और जो हम भोजन, जो हम फूड यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें, एनर्जी इज सप्लाई, हाँ सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ, अलग अलग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और रिपेयर के लिए। अब लोग सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी में रिपेयर क्या होता है? कुछ कट जा रिपेयर होता है कि नहीं होता है? हाथ काट दें रिपेयर हो जाएगा? हाथ काट दें रिपेयर हो जाएगा? हाथ काट दें रिपेयर हो जाएगा? हाँ, कुछ पार्ट्स हमारे क्या होते हैं? रिपेयरेबल होते हैं। सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के रिपेयरेबल, दैट मीन्स उनको रिग्रोथ में, रिग्रोथ बोलते हैं। रिग्रोथ सब में नहीं होता है। हम ह्यूमन ह्यूमन हाँ कट लगता है जब स्किन पे हमारे लगता है, तो स्किन ग्रोथ होती रहती है। रीजन क्या है? स्किन हमेशा एक न्यू स्किन जनरेट करती रहती है। हाँ, तो बोला जा रहा है कि हमको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। तो रिपेयर का सेंस यही होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड हो रहे होते हैं, उनको अगर रिपेयर पॉसिबल है तो उनको हम रिपेयर, हमारी बॉडी रिपेयर करती रहती है। दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स, ये सभी किससे मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या बोला है? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ऐसा मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन, सॉरी क्या हो गया, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म, हाँ ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगला, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हेंस आर कॉल्ड द माइक्रो, क्या बोलते हैं? दोनों को ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ध्यान से पढ़ लो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं माइक्रो होते हैं, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं या फैट्स होते हैं, इनको मैक्रो बोलते हैं। इनको इनकी रिक्वायरमेंट, हाँ तो इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ रहा था, उसको रिपीट किया 2 बार, लेकिन आप लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया। अब मैं वहां पे पॉज भी लिया कि आप उसको नोटिस करो, बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे उसको। ध्यान दो फिर से। ये दोनों में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्या बोला गया? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेन्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर मेन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड द macronutrients, minerals and vitamin are required in small amount, क्या स्मॉल अमाउंट में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब हमारी बॉडी को जो मेन रिक्वायरमेंट है, जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, थोड़ी होती है, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
प्रोनाउंस भी ध्यान रखो, मतलब भी ध्यान रखो, मीनिंग भी ध्यान रखो। एक नंबर का क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा गया है, आज नहीं। हमें इस 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पॉइंट से बहुत बार पूछा गया है। और मैक्सिमम ऑफ टाइम लोग कंफ्यूज हो गए आए हैं। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को बहुत स्लोली पढ़ाया है। बहुत टफ टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन एक नंबर आपका लॉस करा। हाँ, एमसीक्यू में आपका पूछा जा मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू में पूछा गया है, या वन 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 वर्ड आंसर में भी पूछा गया है। नहीं, माइक्रो मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऐसे लिख देगा। ऑप्शन में ऑप्शन में दे देगा, माइक्रो माइक्रो दोनों दे देगा ना। हाँ, न्यूट्रिय उसमें लिख देगा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो माइक्रो दोनों लिख देगा। अब आप उसमें कंफ्यूज हो गए, तो आपको लगेगा मिनरल भी है, आपको लगेगा न्यूट्रिएंट्स भी है। अब 2 पॉइंट और दे दिया, मैक्रो माइक्रो। तो उन्होंने ध्यान दो, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी किसको रखा है? तीनों को दिया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को दे रखा, मतलब मल्टीपल चीजों को देख रहा है। सिंपल सी बात है, एक कलेक्शन दे रहा है। कलेक्शन का मतलब, कलेक्शन को किसको, कलेक्शन का एक नया नाम हम लोगों ने दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ऊपर जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स लिखा गया, इसके भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां से भी हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं। ठीक। अगला है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड क्या है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस डिस्कस करेंगे।